अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव। आज की वीकली क्लोजिंग थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली क्लोजिंग थी। 1,63,357 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन इंडेक्स कंटिन्यूसली 1,63,400 800 के पास से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से आज भी बिल्कुल इसी तरह हुआ। इंडेक्स को जो है वो नया ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए 1,64,000 से अबव होल्ड होना था, लेकिन बुल्स आज फिर नाकाम हुए और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। आज का लो हम लोगों ने 1,61,853 का लो हमें लगता हुआ देखने को मिला, और क्लोजिंग जो है वो हमें 1,62,102 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 834 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, WTL के इलेक्ट्रिक, BML, FNEL, PIA वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो HBL 48 पॉइंट, BOP 29, फातिमा 28, MCB 22, HMB 20 पॉइंट और पैनासमेंट 12 पॉइंट और TRG 11.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC 243 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। PPL 69, एंग्रोल्डिन 57, मैपल लिप 47, PACL 39, PSO 39 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल नेगेटिव कैंडल जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, जहाँ पे इंडेक्स कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है। 64,000, 1,64,000, 1,63,800 से कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है। वहाँ से आज इंडेक्स दोबारा से रिजेक्ट होता हुआ नजर आया। प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर भी कुछ लास्ट मिनट में देखने को मिला। कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो 27 अक्टूबर के बाद से जो ब्रेकडाउन हुआ है और इंडेक्स जो है वो इसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। हम लोगों ने आज फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। इनिशियल सपोर्ट लेवल जो है वो इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EM में 1,61,520 का लेवल है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम आज हम लोगों ने कुछ इंप्रूव होते हुए नजर आए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। आज के AC100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 254.632 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 208.141 मिलियन वॉल्यूम का कम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 46.5 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 22.3% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो एक रेन बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिली। 1,60,583 का लो लगते हुए देखने को मिला। उसके बाद जो है वो हाई हमें 1,63,817 का हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है 1,62,102 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम जो है वो हमें तकरीबन देखें तो 5 कंटिन्यूसली हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 5 कंटिन्यूसली वीक जो है वो हमें वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ नजर आया था कंटिन्यूसली। इसके बाद इस वीक हमें कुछ जो है वो वॉल्यूम हम लोग जनरेट होते हुए नजर आए, इंप्रूव होते हुए नजर आए लास्ट वीक के मुकाबले में। इस वीक हम लोगों ने KC100 इंडेक्स के अंदर 1,649 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1,229 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 420 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 34.1% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अच्छा, इंडेक्स फिर से एक 63,564 के पास से रिजेक्शन ली है। अब हम यहाँ पे देखें ना तो ये 5 हफ्ते की वीकली क्लोजिंग, तो यहाँ पे 5 हफ्ते की वीकली क्लोजिंग हमें जो है वो इंडेक्स 164 से अबव क्लोजिंग देने में नाकाम हो रहा है। ये अक्टूबर के मिड के अंदर 163,800 के पास क्लोजिंग, फिर इसके बाद इंडेक्स ने मोमेंटम बनाने की कोशिश तो की, 168,400 तक गया, लेकिन फिर से जो है 164 बिलो वीकली क्लोजिंग आते हुए देखने को मिली। इस कैंडल के ऊपर भी हम लोगों ने जो है 163,570 का हाई, क्लोजिंग 161 के पास, फिर यहाँ पे 159 के पास, यहाँ पे 162 के पास, और फिर जो है वो यहाँ पे हमें 162 के पास क्लोजिंग होती हुए वीकली क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा ओवरऑल मैं बताऊँ ना तो यहाँ पे सिर्फ एक वीक की कैंडल, वीक अक्टूबर का स्टार्ट, जो कि हमें 164 अबव इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी, जब इंडेक्स ने 169,988 का हाई लगते हुए देखने को मिला था। 170 के पास जब इंडेक्स गया था तो उस वीक हमें जो है वो सिर्फ 164 अबव क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसके बाद नेक्स्ट वीक एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई थी और 163 के पास हमें क्लोजिंग आते हुए देखने को मिली थी। तो अब तक इंडेक्स ने सिर्फ एक वीकली क्लोजिंग 164 अबव हमें होते हुए देखने को मिली, और अब जो है वो इंडेक्स दोबारा से जो है वो यहाँ पे 164 के पास जो है वो रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर डबल बॉटम 163,500 का सपोर्ट लेवल है। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखें, बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि इंडेक्स में वेट कर लें कि 163,800 से अबव जो है वो इंडेक्स क्लोजिंग दे दें, तो फिर हमें जो है वो नया ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ अपसाइड के ऊपर नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर इनिशियल सपोर्ट
161,500 ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो फिर 1,60,600 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद जो है वो 1,60,000, 159,500, और मे भी पॉसिबल कि अगर इंडेक्स इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन हो पाया तो दोबारा से इंडेक्स 158 और 157 के लेवल को डाउन साइड के ऊपर टारगेट करने दोबारा आ सकता है। बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखें, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें, कैश लाजमी कुछ हाथ में रखें अंटिल एनालिस इंडेक्स की क्लोजिंग जो है 164 अबव ना हो जाए। 164 अबव हो जाती है तो फिर एक मोमेंटम बनता हुआ हमें अपसाइड के ऊपर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं हुई ठीक है तो फिर जो है वो इंडेक्स दोबारा से 160, 159, 158, 157 को टारगेट करता हुआ डाउन साइड के ऊपर नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस के साथ लाजमी काम करें। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो डैंडोट सीमेंट आज ज़बरदस्त किस्म का इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वीकली काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। वीकली बार देखें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। ये लेवल इसने जो है वो तकरीबन हम देखें तो 2009 के बाद 21 रुपये से ऊपर वीकली क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग है। आज कैप भी लगते हुए देखने को मिला है स्टॉक का अपसाइड के ऊपर। नेक्स्ट जो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है वो 26 रुपये से 27 रुपये, उसके बाद जो है स्टॉक 29 रुपये, 29 रुपये के बाद 32 और 34 रुपये को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो यहाँ से सपोर्ट बना के उठाए 19 रुपये से नीचे का स्टॉक का जो है वो स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेस्ट कैपिटल की, नेस्ट कैपिटल के अंदर भी जो है वो ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोग देखें तो ये ट्रेंड लाइन का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला था, जो कि हम देखें तो अगस्त 2017 से ट्रेंड लाइन के पास से कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पोस्ट कंसोलिडेशन रेंज चली, उसके बाद जो स्टॉक के अंदर आज मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, 10 रुपये 50 पैसे 10 रुपये से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल 15 रुपये, उसके बाद जो है स्टॉक 17 और 19 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस के साथ लाजमी काम कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हाईटेक की, हाईटेक के अंदर जो है वो अब मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। हाईटेक ने जो है वो करेक्शन ली थी 62 के पास से, और करेक्शन जो है यहाँ पे 50 रुपीज़ के पास की कंप्लीट होती हुई नजर आई। कंसोलिडेशन रेंज हुई कुछ टाइम तक। आरएसआई भी अगर हम लोग देखें तो आरएसआई भी जो है वो एक अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनते हुए देखने को मिली है। कल की डोजी कैंडल बनी थी, आज जो है पॉजिटिव कैंडल बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, ट्रेंड लाइन और ये जो कंसोलिडेशन की है इसने 50 रुपीज़ से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 54, 56, 40 इनिशियल टारगेट होंगे, उसके बाद जो है स्टॉक 59 और दोबारा से 62 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर देखूं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न की भी फॉर्मेशन बन सकती है। ये कप हो गया और उसके बाद अगर ये दोबारा से इस लेवल पे गया तो ये जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, और जब 62 से अबव स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है तो फिर जो है वो नया ट्रेंड भी इसके अंदर हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। इसलिए बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, 50 रुपये से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बोलान कास्टिंग की, तो बोलान कास्टिंग भी जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है, जो कि अगर हम लोग देखें तो मार्च 2024 से सपोर्ट को स्टॉक ने मेंटेन किया हुआ है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, ठीक है। 90 रुपये 85 रुपये इसका बाइंग लेवल होगा। 80 रुपये से नीचे का इसका 78 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अपसाइड के ऊपर 100 इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद स्टॉक 107, 112 और फिर जो है वो 112 के बाद स्टॉक जो है वो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है 118 से 120 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी मंडे के लिए अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो डैंडोट सीमेंट, DSIL, बोलान कास्टिंग, लिविंग फार्मा, SD पावर, नेस्ट कैपिटल, टॉमसेल, PIA और पावर सीमेंट जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हो तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही कमेंट में लाजिम बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।